हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यूसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। हमने सेल पार्ट 3 में सेल की सेटिंग्स के बारे में देखा था। इस पार्ट में हम सेल के अदर सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में जानेंगे। कभी कभी हमें सेल बिल में कुछ अदर चार्जेस जैसे फ्रेट चार्ज जोड़ने या स्पेशल डिस्काउंट घटाने की आवश्यकता होती है। सेल बिल में इस तरह के अनेक अदर चार्जेस हो सकते हैं। इसके लिए पहले हमें अकाउंट हेड बनाना होगा। किसी बिल में फ्रेट चार्ज जोड़ने के लिए हमें इस तरह का अकाउंट हेड बनाना होगा। किसी बिल पर कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए हमें एक्सपेंस ग्रुप में इस तरह का अकाउंट हेड बनाना होगा। सेल में लेने वाले अदर चार्जेस को हमें पहले डिफाइन करना होगा। इसके लिए मास्टर्स में अदर के अंदर अदर चार्जेस इन सेल पर क्लिक करेंगे। यह केवल एक बार की प्रक्रिया है। यह सेल में अदर चार्ज डिफाइन करने का फॉर्म है। सभी एक्सपेंस और इनकम ग्रुप अकाउंट हेड दाईं ओर दिखाई देंगे। हम यहां फ्रेट ऑन डिलीवरी अकाउंट हेड लेंगे। हम इसका प्रिंट नेम टाइप करेंगे जो बिल प्रिंटिंग में काम आएगा। हालांकि हम इसे खाली छोड़ सकते हैं। इफेक्ट से हम ये बताते हैं कि इसे बिल में जोड़ना है या घटाना है। अभी ये प्लस है, मतलब कि इसमें जो अमाउंट डाला जाएगा वो बिल में ऐड हो जाएगा। सेल में अदर चार्ज के ऑप्शन को लाने के लिए हमें एक सेटिंग को इनेबल करना होगा। सेल #2 में ऑप्शन नंबर 21 आस्क अदर चार्जेस पर टिक करके सेव कर देंगे। हमने एक बिल बनाया है। अब फ्रेट जोड़ने के लिए हम इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। एक नई विंडो खुल जाएगी। यह अदर चार्ज की विंडो है। इस बॉक्स में हम अमाउंट एंटर करेंगे। यह अमाउंट बिल में जुड़ जाएगी। यहां हमने 100 रुपये फ्रेट के रूप में लिए हैं। हमने देखा कि सेल में फ्रेट चार्ज को कैसे ऐड करना है। अगर हमें इसी तरह से पैकिंग चार्ज को भी ऐड करना हो तो पहले हम एक अकाउंट हेड इसी नाम से क्रिएट कर लेंगे और फिर अदर चार्ज में इसे डिफाइन कर देंगे। हम अदर चार्ज की सेटिंग वाले सेक्शन में हैं। यहां हमने दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज पैकिंग चार्ज जोड़ा है। हम 150 रुपये का अमाउंट एंटर करेंगे। ऐसा करने से यह अमाउंट अब जितने भी सेल बिल बनेंगे उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। हमने एक नया बिल बनाया है। यहां 150 रुपये पैकिंग चार्ज के रूप में जुड़ गया है। हालांकि हम इस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। यहां पैकिंग चार्ज पर जीएसटी नहीं जोड़ा गया है। जीएसटी पहले की तरह अभी भी 1400 रुपये पर लगा हुआ है। अगर पैकिंग चार्ज पर जीएसटी लेना हो तो ये हमें अदर चार्ज को डिफाइन करते समय ही करना होगा। हम अदर चार्ज वाले सेक्शन में आएंगे और जीएसटी को यहां डिफाइन कर देंगे। हमने पहले वाले बिल को फिर से बनाया है। सेल में पैकिंग चार्ज पर जीएसटी ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। पहले ये 126 था, अब 139 रुपये 50 पैसे है। हम यहाँ पर क्लिक करके अदर चार्जेस की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पैकिंग चार्ज जुड़ गया है और एसजीएसटी और सीजीएसटी भी जुड़ गया है। मान लीजिए हमें बिल पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है। इसके लिए हमने एक तीसरा अकाउंट हेड स्पेशल डिस्काउंट को जोड़ा है। ये अकाउंट हेड हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। स्पेशल डिस्काउंट 2% फिक्स की गई है। यह डिस्काउंट प्रोडक्ट वैल्यू माइनस आइटम डिस्काउंट पर अप्लाई होगा। मान लीजिए कि प्रोडक्ट की वैल्यू 4000 रुपये है और आइटम डिस्काउंट 500 रुपये है, तो स्पेशल डिस्काउंट की कैलकुलेशन 3500 पर की जाएगी और इसकी वैल्यू 70 रुपये होगी। हमने उसी बिल को फिर से बनाया है। बिल में 2% स्पेशल डिस्काउंट जिसकी वैल्यू 28 रुपये होगी लेस हो गई है। अदर चार्ज की वैल्यू पहले 150 रुपये थी, अब 122 रुपये हो गई है।
ये अदर चार्ज की डिटेल्स है। यहाँ हम डिस्काउंट के परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ स्पेशल डिस्काउंट से जीएसटी इफेक्ट नहीं हो रही है। अगर ऐसा करना हो तो सेटिंग में चेंज करना होगा। हम स्पेशल डिस्काउंट के लिए इफेक्ट आइटम टैक्सेबल सेटिंग में टिक लगा देंगे। अब डिस्काउंट की अमाउंट जीएसटी को इफेक्ट करेगी। हमने उसी बिल को फिर से बनाया है। टोटल जीएसटी की वैल्यू पहले 279 रुपये थी, अब ये 273 रुपये 96 पैसे हो गई है। टैक्स की वैल्यू 28 के 18% 5 रुपये 4 पैसे से कम हो गई है और इसीलिए बिल वैल्यू 1,801 रुपये से 5 रुपये कम होकर 1,796 रुपये हो गई है। सेल के वक्त कुछ प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हम उस तरह के प्रोडक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ ए फिल कैप्सूल रेड कलर में है। यह कलर इस प्रोडक्ट को स्पेशल अटेंशन दे रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हम आइटम एडिटिंग मॉड्यूल में स्पेशल पर टिक करेंगे। स्पेशल प्रोडक्ट का कलर सेट करने के लिए सेटिंग के अंदर कलर सेटिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ से हम स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए कलर चूज कर सकते हैं। कभी कभी हम कुछ पार्टियों के लिए चालान बनाते हैं। जब हम उस पार्टी के लिए एक नया चालान या बिल बनाते हैं तो हम पेंडिंग चालान के बारे में भूल सकते हैं। चालान बनाते वक्त पार्टी लेने के बाद अगर कोई चालान पेंडिंग है तो उसकी लिस्ट आ जाती है। अगर हमें नया चालान बनाना हो तो एस्केप की प्रेस करेंगे या एग्जिट पर क्लिक कर देंगे। अगर किसी पेंडिंग चालान में और आइटम जोड़ना हो तो उस चालान को एंटर की से सिलेक्ट कर लेंगे। पेंडिंग चालान पर एंटर प्रेस करने पर उसके आइटम यहाँ आ जाएंगे। हम इसमें आइटम ऐड या डिलीट या कोई भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम बिलिंग मोड में हो और कोई चालान पेंडिंग हो तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। पेंडिंग चालान पिछले कितने दिनों का देखना है, इसके लिए सेल #1 में एक सेटिंग है। ऑप्शन नंबर 6 में हमें जितने दिनों का पेंडिंग चालान चेक करना है वो लिख देंगे। हम प्रोडक्ट के लिए रिमार्क लिख सकते हैं जो उसे सेल करते वक्त दिखेगा। जिस प्रोडक्ट के लिए हमें रिमार्क लिखना है उसे एडिट मोड में खोल लेंगे। यहाँ हमने इस प्रोडक्ट के लिए रिमार्क लिखा है। सेल में प्रोडक्ट लेने के बाद उसका रिमार्क प्रोडक्ट के नीचे आ जाता है। यदि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट का रिमार्क स्वतः नहीं आए तो इस ऑप्शन को अनचेक करना होगा। प्रोडक्ट लेने के बाद जब कर्सर क्वांटिटी कॉलम में रहता है उस समय माउस से राइट क्लिक करेंगे। रिमार्क यहाँ दिखाई देगा। हम किसी पार्टी की क्रेडिट लिमिट तब सेट करते हैं जब पार्टी का बकाया एक तय किए गए अमाउंट से ज़्यादा हो जाए और हम चाहते हैं कि पार्टी का बिलिंग ना हो या सेल में वार्निंग मैसेज आए। ऐसा करने के लिए हम उस पार्टी को एडिट मोड में खोलेंगे। यहाँ हम अरुण फार्मा को एडिट कर रहे हैं। हमने इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट 75,000 रुपये फिक्स की है। जब हम अरुण फार्मा को बिलिंग करते हैं तो एक वार्निंग मैसेज आया है क्योंकि इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट 75,000 है और पार्टी का बैक ड्यूज 2,47,000 के करीब है। अगर फिर भी बिलिंग करनी हो तो यस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वार्निंग मैसेज के बाद बिलिंग नहीं हो, मतलब कि यस नो का ऑप्शन नहीं आए, तो हमें एक सेटिंग चेंज करना होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर 44 है। अभी रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट लिमिट फॉर का ऑप्शन नेवर है। इसका मतलब कि बैक ड्यूज क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा होने के बावजूद भी बिलिंग के लिए नहीं रोकेगा। इसे चेंज करके टू ऑल कर देंगे। इस सेटिंग में पार्टी का ड्यूज अगर क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी बिलिंग नहीं हो पाएगी। अब ये डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें यस नो का ऑप्शन नहीं है।
अगर हमने यूज़र क्रिएट कर रखा है तो हम यूज़र वाइज बिलिंग के इस ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें टू यूज़र्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। हम चाहते हैं कि रमेश उन पार्टियों का बिलिंग ना कर सके जिनका ड्यूज अमाउंट क्रेडिट लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो इस ऑप्शन को अनचेक रखेंगे। अब हम अरुण फार्मा के क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 2,50,000 कर देंगे। इस पार्टी का बैक ड्यूज 2,47,000 के करीब है। जब हम बिलिंग के लिए अरुण फार्मा को लेंगे तो इस बार कोई वार्निंग मैसेज नहीं आएगा। जब कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो भी वार्निंग मैसेज तब तक नहीं आएगा जब तक बैक ड्यूज प्लस इस बिल का अमाउंट क्रेडिट लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। लेकिन बिलिंग के वक्त जब बैक ड्यूज और करंट बिल का अमाउंट इस पार्टी का क्रेडिट लिमिट जो 2.5 लाख है से ज़्यादा हो जाएगा तो वार्निंग मैसेज आएगा और आगे की बिलिंग बंद हो जाएगी। अब अगर कोई और प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा तो इस तरह का एक मैसेज आएगा। कई ट्रेड और कंज्यूमर सेल में जीएसटी रेट में ही शामिल होता है। इसका मतलब है कि हमें रेट पर जीएसटी अलग से नहीं लगाना है, लेकिन बिल के प्रिंट में जीएसटी दिखाना होता है। यहाँ टीवी का रेट 11,300 है, जिसमें जीएसटी पहले से ही शामिल है। तो जब हम 2 यूनिट बेचते हैं तो फाइनल अमाउंट 22,600 होगी, लेकिन 22,600 पर जीएसटी नहीं लिया गया है क्योंकि इसमें जीएसटी पहले से ही शामिल है। टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिक रेट कैलकुलेट करेंगे, मतलब बिना जीएसटी के रेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कैलकुलेशन को दिखाया गया है। बेसिक रेट 9,576 रुपये 27 पैसे होगी। एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों 1,723 रुपये 73 पैसे होगी। सेल में टैक्स इन रेट करने के लिए इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। हम पार्टी के डिस्काउंट को पहले से फिक्स करके रख सकते हैं। हम डिस्काउंट को पार्टी वाइज, कंपनी वाइज, पार्टी वाइज प्लस कंपनी वाइज, पार्टी वाइज प्लस प्रोडक्ट वाइज फिक्स करके रख सकते हैं। डिस्काउंट सेटिंग के लिए ट्रांजैक्शन में पार्टी डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे। ये पार्टी लिस्ट है। हमें जिस पार्टी का डिस्काउंट सेट करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद बाएं साइड में कंपनी की लिस्ट आ जाएगी और दाहिने साइड में उस कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगी। अगर हम अरुण फार्मा को सारे कंपनी या प्रोडक्ट में एक फिक्स डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ उस डिस्काउंट को टाइप कर देंगे। यहाँ हमने 6% डिस्काउंट इस पार्टी के लिए फिक्स कर दिया है। जब हम अरुण फार्मा का बिल बनाएंगे तो सारे प्रोडक्ट में 6% डिस्काउंट ले लेगा। हम कंपनी वाइज भी डिस्काउंट फिक्स कर सकते हैं। यहाँ हमने एरिस्टो के लिए 5% डिस्काउंट डाल दिया है। जब हम अरुण फार्मा को एरिस्टो MF2 की कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो 5% डिस्काउंट ले लेगा। अगर हम एरिस्टो MF2 के किसी प्रोडक्ट में कम या ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट के सामने डिस्काउंट डाल देंगे। यहाँ एरिस्टो कंपनी में 5% डिस्काउंट है, लेकिन मेगा सीवी इंजेक्शन 150 mg में हमने 8% डिस्काउंट लिखा है। जब हम अरुण फार्मा को मेगा सीवी इंजेक्शन 150 mg सेल करेंगे तो उसे 8% डिस्काउंट मिलेगा, जबकि मोन्टास इंजेक्शन सेल करेंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट को सेट करने के बाद लास्ट में सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमने पार्टी के लिए 6%, एरिस्टो MF2 के लिए 5% और मेगा सीवी इंजेक्शन 150 mg के लिए 8% डिस्काउंट फिक्स किया है। अगर हम एल्केम या अन्य किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचेंगे तो 6%, एरिस्टो MF2 के प्रोडक्ट में 5% और मेगा सीवी इंजेक्शन 150 mg में 8% डिस्काउंट लेगा। अगर हम किसी कंपनी या प्रोडक्ट में एक ही डिस्काउंट सारे पार्टी को देना चाहते हैं तो ऑल पार्टी पर क्लिक करेंगे।
अगर हम अरुण फार्मा का कंपनी या प्रोडक्ट डिस्काउंट किसी और पार्टी में कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे। अब उस पार्टी को लेंगे जिसमें डिस्काउंट कॉपी करना है। अरुण फार्मा की सारी डिस्काउंट सेटिंग आर्यन फार्मा में कॉपी हो गई है। अगर हमने किसी कंपनी में डिस्काउंट फिक्स कर दिया हो लेकिन हम चाहते हैं कि उस कंपनी के किसी खास प्रोडक्ट में डिस्काउंट ना लें तो जीरो डिस्काउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि हमने किसी पार्टी के लिए कंपनी या प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट फिक्स की है तो हमें ऑप्शन नंबर 12 को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो सेल के वक्त पार्टी को प्रोडक्ट में दिया गया लास्ट डिस्काउंट आएगा। अगर वो प्रोडक्ट उस पार्टी को पहले कभी सेल नहीं किया गया है तो जो डिस्काउंट सेट किया गया है वो वैल्यू आ जाएगा। डियर व्यूअर्स, ये सेल पार्ट 4 का एंड है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे वैल्यू सॉफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।